आज मैं आप सभी को ब्रह्मा बाबा कैसे बने ये सुनाती हूँ। ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम लेखराज था और वे बहुत ही विवेकशील पर्सन थे। वे हर कर्म बहुत सोच समझकर धर्म अनुसार करते थे। एज के साथ उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और जब उनकी आयु 60 वर्ष हुई तब उनकी भगवान को लेकर रिसर्च और बढ़ गई। दादा लेखराज को सभी लोग दादा इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनका सभी के प्रति व्यवहार बड़े भाई जैसा था और वे व्यवहार में इतने मीठे थे इसलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ और स्पिरिचुअलिटी का बहुत अच्छा बैलेंस किया था। वे अपने ज़्यादातर धन को दान पुण्य में लगाकर उसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर लेते थे, जिस वजह से उनके मुख पर हमेशा सुकून और भीनी सी स्माइल रहती थी। वे इतने क्रिएटिव थे, उन्होंने उस समय क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक ऐसा क्राउन बनाया था जो पहनने पर बजता था, जो आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें इस संसार से वैराग्य आने लगा और उनकी भगवान को जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्योंकि उनकी बुद्धि ज्यादातर भगवान की रिसर्च करने में लगी रहती थी। तो उन्हें श्री विष्णु का एक विजन नजर आया जो बहुत क्लियर था और जिसमें श्री विष्णु ने संस्कृत के वर्ड्स यूज करते हुए कहा, तत्वम। ये विजन इतना क्लियर था जिसे सपना नहीं कह सकते थे। और वेदांत में तत्वम का अर्थ होता है यू आर दैट, मतलब आप वही हो। कुछ समय तक उन्होंने बिजनेस को साइड करके एकांत में रहने का डिसीजन लिया, जिस दौरान उन्हें दो क्लियर विजन और नजर आए, जिसमें एक वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन और एक ब्यूटीफुल दुनिया का, जहां भारत सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सुखी था। दादा लेखराज को एक बात तो समझ आ गई कि भगवान को वो इतना याद करते हैं। वो भगवान मुझसे कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है, जिस कारण उन्होंने अपने बिजनेस को बाइंड अप कर लिया और एक स्कूल सेटअप किया जहाँ वे बच्चों को एजुकेशन के साथ गीता ज्ञान भी समझाते। और वहाँ से उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्कूल की नींव रखी। ये स्कूल 1936 में सेटअप हुआ, जिसमें उन्होंने इसी स्कूल की कुछ बच्चियों का ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान किसी बड़े कार्य के लिए एक नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं। वे अपने आप को निमित्त समझते थे कि कराने वाला स्वयं भगवान है। उन्हें और उनके स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को भी अलग अलग डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते रहते थे, जिस कारण उन सभी के दिल में भी भगवान को लेकर स्नेह बढ़ गया। धीरे धीरे जब कंसेप्ट थोड़े क्लियर हुए तब दादा लेखराज को एक बात समझ में आ गई कि गीता में भगवान ने अति धर्म ग्लानि होने पर आने का जो वचन दिया था, यह वही समय है। अब भगवान डायरेक्टली इस धरती के सीन्स में एंटर कर रहे हैं, जिस पर उन्हें एक अनोखा एक्सपीरियंस हुआ। एक रेड पॉइंट ऑफ लाइट उनके मस्तक में प्रवेश कर गई है और वे अपनी बॉडी से डिटैच हो गए। उन्हें लगा जैसे वो रेड पॉइंट ऑफ लाइट अब उनकी बॉडी को यूज करके कुछ बोल रही है और मुख से निकला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। जिससे उन्हें साफ एक्सपीरियंस हो गया था ये स्वयं भगवान शिव है, जो निराकार है, जिन्हें विश्व परिवर्तन के लिए
एक रथ चाहिए, तो भगवान ने मुझ आत्मा और शरीर को चुना, जिन्हें दुनिया भर का एक्सपीरियंस भी था। उनका दिल भी बहुत साफ था। आगे चलकर शिव बाबा ने ही उन्हें ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, जो भगवान पिता के साथ मिलकर नई सृष्टि की स्थापना करे। इसलिए आपने देखा होगा, फोटोज में भी ब्रह्मा बाबा को बहुत बुजुर्ग दिखाया जाता है। तो समझा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कैसे बने। आप सभी भी मास्टर ब्रह्मा होने का अभ्यास करो और ब्रह्मा बाबा जैसे गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। छूट गया अब देह का भान, जागी आत्मा का नया पहचान। हर संकल्प में तू समाया, हर श्वास ने तेरा गीत गाया।